3 राज्यों में चुनाव हुआ है और 3 राज्यों के चुनावों के परिणाम को देख करके राजनीति के जानकार बताते हैं कि आने वाले 2025 में जो चुनाव होंगे, चाहे वह चुनाव जिन राज्यों में होंगे, वह चुनाव स्टेट का होगा, विधानसभा का होगा, एमएलए का होगा, राजनीति के जानकार बताते हैं कि वह बदलाव का चुनाव होगा। और बदलाव का लहर 2024 के लोकसभा चुनाव से देखने को मिला है। जिस देश में जिस नरेंद्र मोदी का इतना क्रेज था, उनका सीट घट जाना और 2021 के पंचायती चुनाव में लगभग 62% अर्थात 62% युवाओं का चुनाव जीत करके आना कहीं ना कहीं यह संदेश देता है कि इसके बाद से जितने भी चुनाव होंगे, उन तमाम चुनावों में युवाओं की भागीदारी होगी, युवाओं की जीत होगी। और जैसा कि बिहार के परिदृश्य में यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, वह 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था और फाइनल देखने को मिलेगा 2025 में। और कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर तमाम विधानसभाओं में अलग अलग प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। और आपको बताते चले कि इस चुनाव के सरगर्मी में गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा से एक खबर निकल करके आई है। आपको बता दें कि बरौली विधानसभा में एक श्याम जनसेवा फाउंडेशन करके चलता है, जिस श्याम जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं श्याम भाई। और पिछले 2 वर्षों से श्याम जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से विधानसभा के तमाम गांवों में गरीबों के बीच, वंचितों के बीच, पिछड़ों के बीच, महिलाओं के बीच और किसानों के बीच जा करके उनके दुख दर्द में वह शामिल हुए हैं, उनके दुख को और दर्द को दूर किए हैं। और तमाम विधानसभाओं में इस तरह के कई प्रत्याशी, कई युवा तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन, महागठबंधन, 25-30 सालों के राजनीतिक सत्ता का बदलाव का यह चुनाव होगा। और बदलाव का चुनाव इस मामले में होगा कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं इसका नजारा देखने को मिला है। अब हम खास करके बात कर रहे हैं बरौली विधानसभा पर। बरौली विधानसभा में पिछले 2 वर्षों के मेहनत में, संघर्ष में श्याम जनसेवा फाउंडेशन के श्याम भाई को, यानी कि जो उस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उस अध्यक्ष श्याम भाई को बरौली के लोग, जिन लोगों के बीच में वह जाकर के जिनके दुख दर्द में वह शामिल हुए हैं, उन लोगों का यह आवाज है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे लिए मेन स्ट्रीम के पार्टी और कैंडिडेट की तरह हमारे श्याम भाई भी इस चुनाव में फाइट करें। हालांकि यह देखना बाकी है, लेकिन श्याम भाई के बारे में आपको बता दें कि 25 से 26 साल उनका उम्र होगा। पिछले 2 सालों से वह बरौली को अपना कर्म भूमि चुने हैं। अपने फाउंडेशन के माध्यम से छठ व्रतियों को कपड़ा बांटना हो, या फिर किसी के गरीब बेटी बहन के शादी में जाकर के शामिल होना हो, या फिर पंचायत स्तर पर जाकर के सिलाई सेंटर खोलना हो, गांव के उस तरह के तमाम लड़कियों को, महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर युवाओं में उनका एक अलग क्रेज है, यह देखने को आपको मिलता होगा। आपको बता दें कि श्याम भाई के साथ कई लोगों की टीम है, श्याम भाई का अपना टीम है, श्याम भाई के अपने लोग हैं। क्षेत्र में वह चाहे जहां भी जाते हैं, उनकी नाम की चर्चा होती है और बरौली विधानसभा को लेकर के खास करके वह सुर्खियों में बने रहते हैं। और चर्चा का विषय अब यह हो रहा है कि भले ही वह अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोगों का मदद तो किए हैं, लेकिन वे लोग उनका आवाज बन गए हैं। वे लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि जिस तरह से फाउंडेशन के माध्यम से एक युवा होने के नाते और एक समाज के बीच रहने वाले आदमी के तौर पर सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के चलते उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि हम लोग उनके साथ हैं, हम लोगों की यह मांग है। हम लोग चाहते हैं कि श्याम जैसे लोग, श्याम जैसे युवा इस बरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे और हम लोग उसका साथ देंगे। अब आपको बरौली विधानसभा के बारे में जानकारी होगी कि यहाँ पर 30-35 सालों से हमेशा से सत्ता 2 लोगों के बीच में रहा है और इसका बदलाव होना, इसका बदलना कितना मुश्किल है, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और उनका जब भी टक्कर होता है या फिर कंटेस्ट होता है तो महागठबंधन से या राजद के प्रत्याशी उनके साथ होते हैं। ऐसे लोगों का टक्कर दे पाना श्याम भाई के लिए कितना कठिन होगा। हालांकि श्याम भाई के बारे में लोग बताते हैं कि जिस उम्र में श्याम भाई के साथ कई ऐसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं जो उनके कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। और श्याम भाई के प्रोफाइल निकालने वाले, प्रोफाइल के बारे में सर्च करने वाले लोग बताते हैं कि उनके पिताजी आज भी प्रसाद का दुकान किए हुए हैं,
किसी बरहड़िया के आसपास जमुनागढ़ जगह पे कोई एक धार्मिक स्थल है जहां पर प्रसाद का कारोबार करते हैं। श्याम भाई का अपना 4 गो अस्पताल है, 2 अस्पताल में माने 4 अस्पतालों के बाद 2 अस्पतालों में उनका साझेदारी है और इन जगहों से उनके पास रुपए आते हैं और उन तमाम रुपयों को वह बताते हैं कि प्रत्येक महीने में जहां हम अपना कर्मभूमि चुने हैं वहां पर लगभग 2 से 3 लाख रुपया पब्लिक के बीच में जनता के सेवा के लिए खर्चा कर देते हैं और यह खर्चा बरौली के लोगों में, बरौली के गांव-गांव में देखने को भी मिला है। आपको पता होगा, चाहे वह बाढ़ का दृश्य हो या फिर छठ व्रतियों को कपड़ा बांटना हो या फिर किसी गरीब बहन बेटी के शादी में आर्थिक मदद करना हो या फिर बरौली स्तर पर कोई यज्ञ हो रहा हो या फिर हो रहा हो कोई अनुष्ठान या किसी पढ़ने वाले लड़कों को अगर जरूरत हो, तो ऐसे कई तरह के सामाजिक गतिविधियों में इस युवा को देखा गया है। और आपको जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चुनाव जो होगा वह बदलाव का होगा। क्या आपको लगता है कि श्याम जैसे लोग जो हर एक विधानसभा में इस तरह के युवा काम कर रहे हैं, वैसे लोग तीसरे मोर्चे के तौर पर तैयार हो सकते हैं और जो लोग समाज में, गांव में, गली में, घर में, खेत में, खलिहान में लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, क्या वे लोग उनके रहनुमा हो सकते हैं, उनका प्रतिनिधि हो सकते हैं? और क्या श्याम जैसे लोग जिन पर लोग विश्वास कर रहे हैं वे लोग तमाम लोगों के विश्वास पर, भरोसे पर खरा उतरेंगे? बाकी यह देखना बाकी है। लेकिन श्याम भाई के बारे में एक अंतिम बात कह के खत्म करेंगे कि बरौली से पहले उनका कर्मभूमि बरहड़िया रहा है और इस तरह के सामाजिक काम वह अपने सिवान जिले में भी, और श्याम भाई के प्रोफाइल में उनके जानने वाले लोग बताते हैं कि कई तरह के आंदोलन हो या फिर किसी सरकारी सिस्टम के खिलाफ धरना देना हो या फिर किसी ब्लॉक में, किसी थाना में या किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो उसके प्रति संवेदनशील होकर के किसी मंत्री को, किसी विधायक को या फिर उस कार्यालय के संबंधित अधिकारी के मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके वैसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग श्याम भाई करते रहते हैं। बाकी उनके बारे में जो युवाओं में क्रेज है, युवा कहते हैं कि कई राज्य के, देश के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वह सम्राट चौधरी हो या फिर वह चिराग पासवान हो, ऐसे ऐसे नेताओं से वह मिलते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं। यह संभव है कि 2025 के चुनाव में वह किसी न किसी पार्टी से टिकट लेकर के आ जाए। अंततः इस खबर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि जितनी भी खबर में हमने सूचना या फिर उनके बारे में बात कही है वह हमारा अपने टीम का अनुसंधान है। श्याम भाई किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के इस बात का जिक्र नहीं किए हैं, खुलासा नहीं किए हैं, लेकिन एक विधानसभा के ऑब्जर्वेशन में, एक विधानसभा के अंदर जनता के बीच में किसी नेता के प्रति जो चर्चा हो रही है, जो चर्चा वहां से निकल करके आ रही है, उसी चर्चा को लेकर के मुझे लगा कि इस युवा पर बात करनी चाहिए, तो मैंने श्याम भाई पर बात किया है। बाकी आपको तय करना है कि आने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट होंगे, जो कंटेस्टेड होंगे, जिस गठबंधन से लोग आएंगे उसमें आपको किसे चुनना है। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको वोट करना है आपके बीच में। अगर बदलाव का चुनाव हो, अगर युवा को जरूरत हो, तो ऐसे लोगों को आप प्रथम श्रेणी में या फिर पहले स्थान पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।